औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। प्रगति और दुर्गा प्रसाद वकील राजेंद्र कुमार से मिलने जाते हैं और उससे अपनी जमीन जिस पर गुंडों ने कब्जा कर लिया है खाली करवाने के सिलसिले में बात करते हैं। राजेंद्र कुमार उन्हें मुकदमेबाजी में न उलझने की सलाह देता है क्योंकि इसमें बहुत वक्त लग सकता है और उनसे पुलिस की मदद लेने के लिए कहता है। राजेंद्र कुमार के कहने के मुताबिक पुलिस अगर चाहे तो ये काम जल्दी हो सकता है। राजेंद्र कुमार की बेटी रूपा उन्हें इंस्पेक्टर विक्रम से मिलने की सलाह देती है और खुद उन्हें विक्रम के पास ले जाती है। इंस्पेक्टर विक्रम उनकी मदद करने के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन उसे अपनी कोशिश में कामयाब होने की ज्यादा उम्मीद नहीं है। वो प्रगति और दुर्गा प्रसाद के साथ उनकी जमीन पर जाता है, लेकिन उस पर रहने वाले जमीन खाली करने के लिए तैयार नहीं होते और ये दावा करते हैं कि वो जमीन पर बहुत पहले से रहते हैं। कुछ के पास ये साबित करने के लिए राशन कार्ड भी है। विक्रम लाचार है और जमीन पर नम्रता और वकील सोडी को देखकर चौंकता है। अब आगे पकड़ लो, पकड़ो सबको, पकड़ो। शिट, भाग गए कम पर। तुम तो ठीक हो ना आनंद? हाँ प्रगति, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लो बोलो कर लो बात। अरे प्रगति बहन, हमको पहले मालूम था दुश्मन यहाँ चैन से नहीं बैठेगा। हम आ गए इनके मदद के लिए। हाँ, राम दुलारे भैया ने तो ऐन वक्त पर आकर बचा लिया आनंद जी को। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार। वो लोग तो यहां पर खून खराबा करने आए थे। प्रगति, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही था। अच्छा हुआ कि हम लोग यहां पर वक्त पर पहुंच गए। मैं इन लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ। ये मुझे मिटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अरे प्रगति बहन, आपको शायद मालूम नहीं, जिसको राकेश साइया मार सके ना कोई, ये दुश्मन हमारा का बिगाड़ सकते हैं। सच कहते हो राम दुलारे, मगर अब हम लोग भी हाथ पे हाथ धरकर बैठे नहीं रहेंगे। अगर इस जगह पर तुम्हारे आदमियों को जरूरत पड़े तो पुलिस भी साथ में रहेगी। डॉक्टर साहब, ये जमीन प्रगति की है जहां फैक्ट्री बनने वाली है, और इस जमीन से गरीबों की रोटी रोटी जुड़ी है साहब। और इसकी हिफाजत के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी ना, तो मैं हंसकर मेरी जान भी दे दूंगा। लो बोलो कर लो बात। अरे आनंद भैया, ये लड़ाई में आप अकेले नहीं हो, हम भी आपके साथ हूं। प्रगति, शायद तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारी ताकत का अंदाजा नहीं। वो तुमसे नहीं जीत सकते, कभी भी नहीं जीत सकते। वो तुमने निकम्मे नाकारा और नामर्दों को भेजा था, इतने सारे आदमी और 2 आदमियों का मुकाबला ना कर सके और पीट कर चले आए। क्या सोच कर आए कि ठाकुर तुम्हारी पीठ ठोकेगा? हम तो उसे खत्म करने वाले थे। तो खत्म क्यों नहीं कर दिया? लाश गिराते थे उसकी, खून का केस बनता और वो जमीन झगड़े की जमीन बन जाती और प्रगति वहां कभी भी फैक्ट्री नहीं। रोवर, तुमने इन निकम्मे आदमियों को भेजकर मेरे सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। ठाकुर साहब, आप क्या समझते हैं कि यह मामला यहीं खत्म हो गया है? मैं फिर भेजूंगा आदमी, फिर होगा झगड़ा। फिर होगा झगड़ा और फिर ये पिट कर चले आएंगे। रोवर, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अब जो भी करूंगा मैं करूंगा। प्रगति जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, ऐसा लगता है कि एक दिन वो मेरी हैसियत को चुनौती दे। इससे पहले कि वो मेरे हैसियत को चुनौती दे, मैं उसके बढ़ते कदमों को रोक देना चाहता हूं। लेकिन ठाकुर साहब,
आप प्रगति के बढ़ते हुए कदमों को किस तरह रोक पाए? रोवर, जब दुश्मन की ताकत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसे मारने के लिए ताकत के साथ साथ अक्ल के हथियार का भी इस्तेमाल करना, और वो हथियार मेरे पास है। एक ऐसा हथियार जिसका निशाना अचूक है गुरुवर। बाबूजी, क्या बात है बाबूजी? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। आज मैं सिर्फ परेशान नहीं बल्कि एक टूटा हुआ इंसान हूं। ये क्या कह रहे हैं आप बाबूजी? हाँ विनोद, ये सब तुम्हारी नादानियों का नतीजा है। जो गलतियां तुमने की थी वो सब मुसीबत बनकर सामने आ रही हैं, और हम उनसे निपटने की बजाय उनसे शिकस्त खा रहे हैं। ये सब हमारी आदत के खिलाफ है विनोद। हम गुस्से और झुंझलाहट में पागल हो रहे हैं, मगर अपने दुश्मन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे। आखिर हुआ क्या है बाबूजी? प्रगति को जिस जमीन से हम बेदखल करने की कोशिश कर रहे थे, वो कोशिश हमारी नाकाम रही। हर तरह के हथकंडे अपनाए हमने, लेकिन हर बार हमें हार का मुंह देखना पड़ा विनोद, हार का मुंह। यानी वो वहां फैक्ट्री बना लेगी? अगर वो जिंदा रही तो फैक्ट्री जरूर बना लेगी विनोद। मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि एक मामूली सी नौकरानी की बेटी इतनी चालाक और समझदार कहां से हो? वो दिन पे दिन अपनी ताकत बढ़ाती जा रही है, उसके चाहने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, और वो सिर्फ उसके चाहने वाले ही नहीं बल्कि हमारे दुश्मन भी है। बाबूजी, क्या उसे रोकने का कोई तरीका नहीं है? विनोद, यही तो हमारी बदनसीबी है कि हमारे दोस्ती हमसे बदगुमान हो रहे हैं, और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? भूपिंदर को तुम्हारी और अमिता की तस्वीर किसने पहुंचाई? किसने ली थी वो तस्वीरें? बाबूजी, हमें नहीं मालूम था कि अमिता और प्रगति के बीच में इतनी गहरी दोस्ती है। हाँ, और वो इसी दोस्ती का फायदा उठाकर हमसे दुश्मनी निभा रही है। इस वक्त बेटे हमें भूपिंदर सिंह की बहुत जरूरत है। मगर बाबूजी, मेरी और अमिता की तस्वीर देखने के बाद वो बहुत नाराज होंगी हम लोगों से। हाँ बेटा, उसकी नाराजगी तो दूर करनी ही है। किस तरह बाबूजी? उसके लिए तुम्हें कुसुम का सहारा लेना। कुसुम का? कुसुम मुझसे नाराज है बाबूजी। उसकी नाराजगी हम दूर कर दें। किस तरह समझाओगे उसे बाबूजी? ये सब बातें तुम मुझ पर छोड़ दो विनोद। कुसुम को इमोशनली ब्लैकमेल कर। अगर बाबूजी कुसुम मान गई तो ठाकुर भूपेंद्र सिंह भी मान जाएंगे। भूपेंद्र सिंह की सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी बेटी कुसुम, और हम इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं। मगर तुम कोई ऐसी गलती मत कर बैठो जिससे बना बनाया काम भी बन जाए। हाँ बाबूजी, दरअसल प्रगति तो थी हमारी दुश्मन, मगर अमिता भी उससे मिल गई है, और अब वो दोनों हमसे बदला लेना चाहती है। मगर वो ये नहीं जानती कि ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह अपने दुश्मनों को उनकी कब्र में पहुंचाकर ही दम लेता है।
बाबूजी आप? हाँ बेटी, मैं। कहिए बाबूजी। बेटी, हम भूपेंद्र को मिलने जा रहे हैं। कोई खास काम है डैडी से? नहीं बेटी, कोई खास काम नहीं। दरअसल हमारी तरफ से बड़ी बदगुमानियां पैदा हो गई हैं उसके दिल में। आखिर वो हमारा रिश्तेदार है। और बेटी, वो तो इतना नाराज है हमसे कि उसने हमसे मिलने के लिए हवेली में आना ही छोड़ दिया। बाबूजी, उनके नाराज होने की वजह भी तो कोई गलत नहीं है। गलत नहीं, सही है, बिल्कुल सही। मगर अफसोस तो इस बात का है बेटी कि जिस बात के लिए वो नाराज है वो बात बिल्कुल गलत है। मैं कुछ समझी नहीं बाबूजी। बेटी, सच कहा जाए तो दरअसल मुझे हवेली की औरतों ने ही गलत समझा। वे समझती हैं कि मैं सख्त और पत्थर दिल इंसान हूं। मेरी आदत में गुस्सा और गुरूर है। लेकिन बेटी, मैं एक बाप हूं, एक इंसान हूं। मेरे सीने में भी दिल है और उस दिल में प्यार है अपनी औलाद। बाबूजी। हाँ बेटी, जितना प्यार मैंने विनोद को किया उतना ही प्यार बेटी मैंने तुम्हें किया। मेरे कोई बेटी नहीं है, इसलिए हमेशा मैंने तुम्हें अपनी बेटी समझा। हाँ बेटी, ये मैं सच्चे दिल से कह रहा हूं। बाबूजी, मैंने भी तो हमेशा आपको पिता समान ही समझा है। बेटी, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है। मेरा दोस्त यानी तुम्हारा पिता थोड़ा जिद्दी है। उसे तो आना चाहिए और तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहिए। ऐसी हालत में अक्सर बेटियां अपने मायके चली जाती हैं। दरअसल मैं खुद ही नहीं जाना चाहती वहां। ये कैसे हो सकता है बेटी? तुम नहीं जाना चाहती, लेकिन मेरा तो फर्ज है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। मैं अपने समधी से अपने बेटे की तरफ से माफी भी मांग लूंगा। नहीं बाबूजी, आप ऐसा नहीं करेंगे। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और इसके लिए मैं आपके साथ चल भी नहीं सकती। बेटी, माफी मांगने ना सही, वहां जाकर ये बदगुमानियां तो दूर कर लेंगे। भूपिंदर की खातिर ना सही, अपनी मां की खातिर। आखिर वो भी तो चाहती होगी कि वो अपनी बेटी से मिले। कम से कम उसका तो ख्याल करो। हाँ बाबूजी, ये ठीक कहा आपने। ठीक है बेटी, तुम जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। बाबूजी, जाने से पहले मैं माँ जी की इजाजत लेना चाहती हूँ। हाँ हाँ हाँ, जरूर, इजाजत ले लो। मैं अभी आती हूँ बाबूजी। ठीक है बेटी। माँ जी। कुसुम, आओ। माँ जी, मैं आपसे इजाजत लेने आई हूँ। इजाजत? किस बात की? मैं अपने मायके जा रही हूँ। मायके? हाँ माँ जी। मगर कुसुम, दस्तूर तो ये है कि ऐसी हालत में लड़की के माँ बाप लेने आते हैं। अकेली लड़की नहीं जाती। माँ जी, दस्तूर तो यही है, लेकिन मैं अकेली नहीं जा रही हूँ। तो क्या विनोद साथ में जा रहा है? नहीं, बाबूजी ले जा रहे हैं मुझे। बाबूजी? हाँ माँ जी, उन्हें डैडी से कुछ काम है, इसलिए वो मुझे भी साथ ले जाना चाहते हैं। बात तो खुशी की है, मगर क्या माँ जी? कुसुम, आज जो हालात है
वो ना तुमसे छुपे हैं ना मुझसे। विनोद की हरकतों ने तुम्हारे माँ बाप के सामने मेरी गर्दन झुका दी है। अगर ठाकुर साहब ने ये कदम उठाया है तो बात तो खुशी की है, मगर मैं डरती हूं कि कहीं ये मुलाकात कोई और गुल ना खिला दे। नहीं माँ जी, बाबूजी की बातों से तो ऐसा लगता है कि उन्हें मेरी फिक्र है और वो विनोद की हरकतों से भी परेशान है। और रही बात मेरे डैडी की, तो मेरे मायके जाने से वो नाराजगी भी दूर हो जाएगी। भगवान करे ऐसा ही हो, मगर मैं डरती हूं कि बाहर के दुश्मन तो हवेली की बर्बादी के पीछे पड़े ही हैं, मगर ये आपस की दुश्मनी कहीं इससे ज्यादा खतरनाक साबित ना हो। अगर इसे कोई खत्म कर सकता है तो वो तुम। माँ जी, ये मेरा भी तो घर है। मैं इस घर की बर्बादी कभी नहीं चाहूंगी। और आप यकीन रखिए कि मैं अपनी तरफ से ऐसी कोई भी बात नहीं होने दूंगी जिससे इस हवेली की मान और मर्यादा पर आ जाए। मुझे तुमसे यही उम्मीद है कुसुम। तो मैं चलूं माँ जी? हाँ कुसुम, तुम्हारे माँ बाप तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। जीती रहो, खुश रहो। अच्छी। राम कटोरी गुनगुनाना बंद कर और हमारी बात ध्यान से सुन। आजकल बहू रानी गर्भावस्था में है और ऐसे में खाए पिए का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। राम कटोरी, खाना बनाने से पहले ही पूछ लिया कर किसको का खाना पसंद है। अरे भूरे महाराज, क्या मैं नहीं जानती? तू क्या जानती है? तेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई भाई। अबे वो परदेसी, जब दो बड़े आदमी आपस में बात करें तो बीच में मुंह नहीं मारना चाहिए। पंडित जी, मैं मुंह कहाँ मार रहा हूँ, मैं तो एक बात कर रहा हूँ। अरे इसी को मुंह मारना कहते हैं बेससरे, और तेरे जैसे लल्लूरे को ऐसी बात शोभा नहीं देती है। तुम्हें क्या मुंह से फूल बरसा रहे हैं? अगर मैं लंडूरा हूँ तो तुम्हें क्या हो पंडित जी? देख राम कटोरी, देख तोरे सामने हमारा अपमान करत है और ससुर चाहते है कि ऐसे बदतमीज आदमी के हाथ में हम तोड़ा हाथ दे दे। पंडित जी देखिए, अगर मुझे राम कटोरी नहीं मिली तो मेरा जीवन एकदम कोरा कागज की तरह हो जाएगा और कोरा ही रह जाएगा। पंडित जी मुझे माफ कर दो पंडित जी। अबे ये कौन सा ढंग है माफी मांगने का? है? अब तू भी राम कटोरी बड़े प्यार से उसका सिर अपना गोद में ले लिया? नहीं महाराज। अरे चुप, हम देखेंगे बड़ा प्यार से तू उसका सिर सहला रही थी। नहीं, मैं तो उसका गला ढूंढ रही थी। काहे? दबाने के लिए। ओ तो ठीक है। अबे परदेसी के बच्चे, फिर से माफी मांग राम कटोरी से जैसे तूने पहले मांगी थी। हाँ, आप जैसा बोलते हैं मैं वैसे ही करता हूँ। मुझे माफ कर दो पंडित जी। अबे अबे अलग है। अरे हम तेरा कुछ नहीं सुनेंगे, ऐसा वैसा बात समझा ना, तेरा गला दबा देंगे ससुरे। भूरे महाराज। बहू रानी। बहू रानी, आप नमस्ते बहू रानी। नमस्ते। दरअसल मैं आपसे मिलने आई हूँ। हुक्म कीजिए बहू रानी। मैं अपने मायके जा रही हूँ। मायके जा रही हैं? कब? आज, बल्कि अब। अरे क्या कह रही हैं बहू रानी, हम तो आपके लिए इतना बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए हैं और राम कटोरी से अभी अभी कह रहे थे कि देखो हमारी बहू रानी का विशेष ख्याल रखा करो। महाराज जी, दरअसल मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। हमारा कर्तव्य बहू रानी। आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ये कुछ पैसे हैं। अरे क्या कर रहे हैं आप? आपस में बांट लीजिए। बहुत अच्छा बहू रानी, जैसा आपका हुक्म। एक परदेसी एक बात कहें? जी पंडित। बड़ी मलकिन के बाद में इस हवेली में बहू रानी देवी हैं। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी बहू रानी को चांद सा बेटवा दे। पंडित जी, आपके मुंह में घी शक्कर। बस पंडित जी मेरे को भी आशीर्वाद दे डालो। उतच। अबे चुप, तो को आशीर्वाद देंगे हम?
अबे तुझको सजा देंगे। चल पैर पर हमारे माफी मांग। माफी और तुमसे मैं मांगूंगा। नहीं मांगेगा? नहीं मांगता मैं। नहीं मांगेगा? नहीं मांगता मैं। तो बेटा फिर राम कटोरी भी तुझे नहीं मिलेगी। आए पंडित जी, ऐसा ना को बोलो, इन्हों मेरी जान है। मैं माफी मांगता हूँ, एक बार नहीं 1000 बार माफी मांगता हूँ। मेरे को माफ कर दो, 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 माफ कर दो। जीते रहो बेटवा। ये चाहत की मूरत वफा की निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।